हेलो फ्रेंड्स। और ये प्रेम्बल का जो है ये सेकंड लेक्चर है और इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था, ठीक है? अब क्या-क्या था वो एक-एक करके हम लोग देखेंगे। पहले तो मैं रिकैप कर देता हूँ। तो जैसे कि ये प्रेम्बल्स हम लोग देख रहे हैं और ये वीडियो जो है अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए होगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल जो है, ठीक है? एजेड बबुआ करके चैनल है तो आप उस पे जा सकते हैं, ठीक है? एजेड बबुआ। तो वो है आपका चैनल, इस पे आप जा सकते हो इंस्टाग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम पे जॉइन करना चाहते हैं तो कॉमरेड अकेडमी सीधा आप डालिएगा, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा जिसमें कुछ 165 या 1 अभी मेंबर है। तो वहाँ से आपको कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट अगर कभी भी मैं डालूँगा, कुछ अपडेट डालूँगा तो वहाँ मिल जाएगा। अब बाकायदा जो साइकोलॉजी के अगर बच्चे हैं, ठीक है? तो उनके लिए भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोट्स पड़े हुए हैं। तो ख़ैर वो आप पर डिपेंड करता है। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या है कि जो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखने वाले थे कि कैसे क्या-क्या हुआ था। तो सबसे पहला है प्रेम्बल्स। तो प्रेम्बल्स हम लोग का है जो हम समझते हैं कि ये प्रेम्बल्स है, तो प्रेम्बल्स है क्या? तो प्रेम्बल्स हमने पढ़ा था जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हम जाने थे कि ये क्या है समरी है। ये क्या है? समरी है। तो समरी किसका है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमारा समरी होता है। तो जहाँ तक हम देखे थे कि जो आपका यूएसए था, तो यूएसए से प्रेम्बल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। तो यूएसए से लिया गया तो यूएसए में क्या है कि वो इंडेक्स है, यानी कि स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग में रहता है प्रेम्बल, लेकिन हम लोग का जो है ना वो लास्ट है, यानी कि कहने का मतलब ये हमारा क्या है आपका समरी है, ठीक है? तो प्रेम्बल जो है ना ये क्या है रिफ्लेक्शन है, ठीक है? ये क्या है रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो कि ये रिफ्लेक्शन हम लोग का रिफ्लेक्शन किसका है? तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड मेकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका आइडिया का है, उनका विज़न है एक तरह से। तो प्रेम्बल जो है ना वो क्या है विज़न है, ठीक है? प्रेम्बल क्या है विज़न है, आइडिया है, ठीक है? तो किसका आइडिया है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे यानी कि फाउंडिंग फादर जो थे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कह सकते हो, तो वो चीज़ था। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? तो वो चीज़ था। कॉन्स्टिट्यूशन जो था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बहुत सारे 4 हम लोग इंटीग्रेंट में बाँटे थे कि 4 तरह से इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे और जो 4 पार्ट क्या-क्या था, तो सबसे पहला जो हम लोग देखे थे वो क्या था सोर्स ऑफ अथॉरिटी था, जो था कौन वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है? जो सेकंड सेकंड आता है कि आखिर ये प्रिम्बल का नेचर कैसा है? तो नेचर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो नेचर हमें पता चलता है कि नेचर कैसा है सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम लोग एक साथ भी लिख सकते हो, ऐसे अलग-अलग भी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये चीज़ें थी, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि यहाँ पर सिर्फ़ जब हमारा देश बना था, तब हमारा ये 2 वर्ड, ठीक है? 2 वर्ड हमारे पास नहीं थे। कौन-कौन सा 2 वर्ड नहीं था? वो सोशलिस्ट और सेकुलर। तो सोशलिस्ट और सेकुलर को कब लिखा गया था? 42nd अमेंडमेंट, ठीक है? 1976। तो 1976 में हमारा क्या था अमेंड किया गया था, वहाँ पर ये 2 वर्ड को डाला गया था, साथ में एक और वर्ड था इंटीग्रिटी, ठीक है? तो आपका इंटीग्रिटी वर्ड डाला गया था। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड था, ठीक है? तो ये चीज़ थी। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या आता है लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है। सॉरी यहाँ पे इक्वलिटी होगा, ये मिस्टेक है। तो इक्वलिटी है, तो वो हमारा था, ठीक है? तो ये अब बाकी अगर बात करते हैं, 4th हमारे इंग्रीडिएंट जो है वो कौन-सा है? डेट है। द डेट हमारा 26 नवंबर 1949 को जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया था, एडॉप्ट किया था। तो ये और एडॉप्टेशन है। यहाँ पे हमारा जो सिटीज़नशिप का जो लॉ है वो हमारा लागू इसी दिन हो गया था। कुछ आईपीसी है वो कुछ लागू हो गया था। तो वे सब कुछ हमारा उसी टाइम लागू हो गया था। लेकिन उसके बाद अब फिर प्रेसिडेंट को बनाने का हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। तो ये हमारा लागू हो गया था लेकिन मेजर पोर्शन हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसके बीच में क्या-क्या जो डेट थे, प्रिम्बल्स को कैसे-कैसे लाया गया, ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था, सारी चीज़ों को मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में डाल रखा है। तो एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है? उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने पूरा 50 मिनट्स का जो वीडियो बनाया उसमें सारे डिटेल में मैंने सब चीज़ों को बताया है। उस वीडियो में मैंने सेकुलर का असली मीनिंग बताया है कि आखिर ये सेकुलर वर्ड लास्ट में जाकर इधर इतने सालों बाद क्यों आया? क्यों नहीं बाबा साहेब या फिर उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी लोग थे वो सेकुलर सीधा लिख दिए। ये बाद में आया, ठीक है? तो सब चीज़ों की मीनिंग मैंने बता चुका है प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। ये हमारा क्या है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल्स है। तो जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारा अथॉरिटी है, जो सोर्स ऑफ पावर हमें कौन दे रहा है? तो यही दे रहा है।
और हमारा जो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम लोग हैं, जिसमें हम लोग का जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात हम लोग करते हैं, ठीक है? एक-एक करके सबको जानेंगे, जिसमें हम लोग देखे थे ये क्या आपका है जो पहला था, तो ये आपका क्या था सोर्स था, है ना? सोर्स था, तो सोर्स ऑफ क्या अथॉरिटी की बात किया गया था। ये जो वर्ड हम लोग को दिखता है ये क्या आपका है, ये नेचर की बताता है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव आपको बताता है। तो नीचे क्या है ये डेट हम लोग का है, तो ये 4 पार्ट में करके हम लोग पूरी तरह से पढ़ा। डेट जो डेट था ये सारी डेट की चर्चा हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है, ठीक है? सोर्स की चर्चा हो चुकी है आपका। इसमें से जो है वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर की चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में जो करेंगे हम लोग वो होगा सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ये इस वीडियो में आपका सॉवरेन, मीनिंग ऑफ सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की हम लोग बात करेंगे। इस पे वीडियो है आज। चलो, तो सॉवरेन की बात करते हैं कि आखिर सॉवरेन है क्या, ठीक है? तो सॉवरेन का देखो, सॉवरेन का सीधा सा मतलब जो होता है ना, वो है कि आपका जो कोई भी जो ये जैसे कि आप लेते हो, तो आप अगर कोई डिसीजन लेते हो, तो क्या डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, ठीक है ना? तो आप लोग क्या डिसीजन लेने के लिए फ्री हो? क्या आप बाउंड तो नहीं हो किसी से, ठीक है ना? तो बाउंड हो, तो बाउंडेशन तो आप पे नहीं लगा हुआ है ना, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो जैसे कि इंडिया की बात करेंगे, इंडिया कोई भी डिसीज़न लेने के लिए फ्री है, ठीक है? तो इंडिया कोई भी डिसीज़न लेने के फ्री है, तो इंडिया एज़ ए स्टेट वो अपना फ्री कहता है, लेकिन मेरा अगर सवाल है कि कोई दूसरा कंट्री जो जिस पे कि जैसे कि हम लोग लाते हैं प्रीवियस 1947 ले लो या फिर 1947 से लेकर, ठीक है? हम लोग 1950 तक के बीच की बात करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या था? क्या सॉवरेन थे? नहीं, सॉवरेन नहीं थे। इस 1947 से पहले हम लोग कोलोनाइज़ थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में हम लोग थे। यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। लेकिन जब 47 से लेकर 50 तक, जब तक हम लोग रिपब्लिक नहीं हुए थे, ठीक है? तब हम लोग क्या थे? डोमिनियन स्टेट थे। ठीक है? तो हम लोग क्या था डोमिनियन स्टेट थे। तो डोमिनियन स्टेट में क कहने का मतलब होता है कि हम लोग क्या हैं, किसी दूसरे के अंदर में हैं और हम लोग एक तरह से पूरा फ्री नहीं हैं। ठीक है? तो सॉवरेन का कहता है कि आप अपना डिसीज़न लेने के फ्री हैं और कोई भी जो बाहर का एक्सटर्नल फ़ोर्स है, वो आपके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए कि कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स आपके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। यू आर द फ्री फॉर योर डिसीजन मेकिंग, तो ये एक तरह से सॉवरेन कहता है, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि बताता है आपका डोमिनेंट पावर का, सुप्रीम अथॉरिटी की बात बताता है कि आप ही हो जो इकलौता डिसीजन लोगे और आपसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है? तो जैसे कि भारत है, तो भारत अपने आप में सॉवरेन है। जैसे कि अब याद होगा 370 आर्टिकल जब हटा था जम्मू कश्मीर का, तो टर्की, पाकिस्तान सब आके इंडिया को बोल रहे थे। इंडिया ने बोला, इट इज़ आवर इंटरनल मैटर। ठीक है? तो हम अपने देश के मैटर में किसी भी दूसरे दूसरे देश का हम लोग बात नहीं सुनेंगे। तो इंडिया अपना डिसीज़न लेने के लिए फ्री है, ठीक है? सेम इसी तरह से यूक्रेन और रसिया रसिया को वॉर चल रहा था। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इंडिया को बोला गया कि रसिया से आप ऑयल नहीं लीजिए, ठीक है? तो लेकिन हम लोग लिए क्योंकि वी आर द इंडिया और हम लोग सॉवरेन हैं। तो सॉवरेन का मतलब ही होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीज़न मेकिंग के लिए और हमें किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं है। हम पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, हम पे कोई प्रेशराइज़ नहीं कर सकता है, कोई हमें दबाव नहीं दे सकता है। ये होता है सॉवरेन, ठीक है? चलो, अब आया कि सॉवरेन से पहले हम लोग एक चीज़ जानना था, वो है स्टेट, ठीक है ना? हम लोग बार-बार कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे स्टेट, तो आखिर देखो कोई स्टेट बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है? क्या-क्या क्राइटेरिया है? पहला कि हमें क्या है सिटीज़न हो आपके पास सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है? तो सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है? आपके पास एक फिक्स्ड टेरिटरी होना चाहिए, ठीक है? तो हम कुछ एरिया ले लिए, ये मानते हैं कि ये मेरा एरिया हो गया। उस एरिया के अंदर में हमारे पास रहने वाले आपका पीपल होना चाहिए, यानी कि कोई सिटीज़न है कि नहीं है आपके अंदर, ठीक है? ये इसकी बात करेंगे। जब सिटीज़न आएगा तब क्या होगा उस सिटीज़न कोई ना कोई उस देश को चलाने के लिए सबको एक लीडर चाहिए होगा, ताकि सबको क्या करे वो रास्ता दिखा सके, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वरना क्या सब आपस में वो हो जाएँगे। अगर ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में अगर कोई लीडर ना रहे, तो ग्रुप किसी काम का नहीं होता है, वो एक डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता है। तो अगर ये ग्रुप बना, तो इसमें कोई लीडर होना चाहिए दैट मीन्स हमारा गवर्नमेंट, तो हमारा गवर्नमेंट होना चाहिए। ये इतना चीज़ आ गया, इसके बाद हमारा स्टेट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है? सॉवरेन, ठीक है? तो इंडिया के पास देखो देखो इंडिया के पास है कि नहीं है? अगर बात करेंगे हम लोग किसी अपने जो इंडिया के अंदर में जो स्टेट है, उसकी बात करते हैं, तो जैसे कि आप लोग ले लेते हो राजस्थान ले लेते हैं, ठीक है? तो राजस्थान की बात करते हैं, तो वहाँ पे देखो फिक्स्ड टेरिटरी है, बिल्कुल है,
क्या वहां पर सिटीजन है? बिल्कुल है। क्या वहां पर गवर्नमेंट है? बिल्कुल है। बट दे आर सॉवरेन? नॉट। वो सॉवरेन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कौन है? यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो सुप्रीम है, वो इससे बाउंडेशन है, बाउंडेड है, ठीक है, हमारा। तो ये एक तरह से सॉवरेन नहीं है, ठीक। तो इसी की बात करता है। तो सॉवरेन का मतलब कि आप सुप्रीम हो और आप किसी का नहीं सुनोगे। तो ये चीज़ थी सॉवरेन की मीनिंग, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, मैं देखो यहाँ पे जो भी है नोट्स नोट्स मेरे ज़्यादा नहीं है, मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप उसी को लिखो, उसी को करो, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखो, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, फ्लो फ्लो में मैं बोलते जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप सुनते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। ये चीज़ें आप मत करो कि हाँ नोट्स मुझे चाहिए। नोट्स खुद से बनाना सीखो, तभी आपको याद रहेगा। इसलिए मैं कभी भी नोट्स किसी को नहीं देता हूँ। मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नोट्स नहीं दिया है। नोट्स मैं देने के हमेशा खिलाफ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा सोर्स बता देता हूँ, सोर्स मैं बताऊँगा आपको, और मैं आपको जितना चीज़ें है मैं सब चीज़ समझा दे रहा हूँ, बोल-बोल के बता दे रहा हूँ। आप उसको समझिए और बार-बार लिखिए। ये रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे जा रहा है, तो आप उसको क्या है बार-बार आप उसको पढ़िए, ठीक है ना? तो आप उसको बार-बार सुनिए, रिकैप पीछे से जाइए, फिर सुनिए, तो उस वैसे कर कर आप उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक भी एलिमेंट छोड़ नहीं रहा हूँ। जो भी यूपीएससी के कोचिंग में पढ़ाया जाता है, बाकायदा जो टीचर आपका जो टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में, ठीक है? एक-एक लेक्चर का हाई प्राइस करते हैं, जो दिल्ली के सबसे बड़े-बड़े कोचिंग के जो टीचर हैं, उनका ये सब एलिमेंट्स मैंने लाकर यहाँ पर आप लोग के सामने रखा है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है? चलो, तो सॉवरेन समझ में आ गया? चलो, ठीक है। सॉवरेन जब समझ में आ जाता है, तो यहाँ पर एक चीज़ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग कोई ग्रुप जॉइन करते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग कोई ग्रुप जॉइन करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कॉमनवेल्थ हम लोग जॉइन किए, जब देखो कॉमनवेल्थ जब जॉइन हो रहा था ना, तो हमें ये क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि हमें कॉमनवेल्थ में शामिल होना चाहिए, ठीक है? तो कॉमनवेल्थ में जब शामिल होना चाहिए, तो इन्होंने बोला, ये सारे के सारे जितने भी लीडर्स हैं, वो जितने मिनिस्टर थे, बोले कि ये क्या करने जा रहा है? अभी तो जस्ट हम लोग आज़ाद हुए हैं, आप कॉमनवेल्थ में शामिल होना चाहते हैं? यानी कि फिर से आप गुलाम बनना चाहते हैं? अपना सॉवरेनिटी आप किसी भी तरह से लूज़ करना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा कि देखो, बात ऐसी है कि हम क्या है कि किसी भी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, ठीक है? चाहे वो ब्रिक्स हो, कुछ भी हो, उनका कोई भी ऑर्डर देते हैं, हम मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, ठीक है? हम उनके मानने के लिए प्रेशराइज़ नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी गवर्नमेंट है और वी आर द सॉवरेन, ठीक है? तो हम लोग किसी भी ग्रुप को जॉइन करने से हमारी सॉवरेनिटी नहीं जाएगी, सॉवरेनिटी हम लोग लूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग सॉवरेनिटी लूज़ नहीं करेंगे। हाँ, वो हैं, वो अगर कोई भी बात हमें बोलते हैं, तो वो एज़ ए सजेशन ही हम लोग लेंगे। अगर हमें अच्छा लगेगा, तो हम कोर्ट में उसके उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोई लॉ ला सकते हैं, ठीक है? जस्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यूएन में, क्या यूएन में एजुकेशन को लेकर कोई क्या उन्होंने कोई लॉ नहीं बनाया है यूएन में? बिल्कुल बनाया है। क्या उसको लेकर क्या हमने क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला है? बिल्कुल डाला है, ठीक है? क्योंकि जो हमारे देश के भलाई के लिए अच्छा होगा, वो हम मानेंगे। ठीक है? जो हमें अच्छा लगेगा वो मानेंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा वो हम नहीं मानेंगे। तो सिंपल सा इनका कहना बस यही था। तो ये हमारा यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कोई भी ग्रुप हमारा जॉइन करने से, चाहे वो ब्रिक्स हो, ठीक है? ब्रिक्स हो, G20 हो, कोई भी ग्रुप जॉइन करने से क्या इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा है? क्या इंडिया के सॉवरेनिटी को वो डेंजर में है? तो हम इसका आंसर होगा नो, ठीक है? ये हम लोग बाइंड नहीं है किसी भी तरह से उनके सजेशन को मानने के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, क्या यूएन ने कोई आपको बोला इंडिया को कि आपको ऐसे करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंडिया को दी जाती है कोई काम करने के लिए, कोई लॉ लाने के लिए, तो क्या हमें वो करने के लिए हम बाइंडेड हैं? तो हम लोग बाइंडेड नहीं हैं, ठीक है? वी आर द फ्री, सिंपल सा। तो वी आर नॉट बाइंडेड फॉर एनी लॉ व्हिच इज गिवन बाय द यूएन और एनी ग्रुप, ठीक है? वी आर द सॉवरेन कंट्री। तो सिंपल सा यही था। तो 3 चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, सॉवरेनिटी क्या होती है, ठीक है? ये चीज़ें जाना। उसके बाद क्या कोई ग्रुप होता है, इंटरनेशनल कोई ग्रुप है, उसको जॉइन करने से क्या सॉवरेनिटी हमारी चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। और स्टेट का मीनिंग क्या है और स्टेट का क्या क्राइटेरिया है, हमने ये इस वीडियो में यहाँ तक जान लिया, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट जो है
हमारा जो कि हमारा ये आपका नेचर जो है, नेचर का जो अगला है, जो लास्ट है, वो हमारा कौन सा है? डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट सोशलिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। सेकुलर के भी मैंने काफ़ी अच्छा सब वहाँ पे बताया है, ठीक है? देन आते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं, ठीक है? अब देखो, मैंने पहले ही बताया कि मैं नोट्स ज़्यादा देता नहीं हूँ, ठीक है? आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिए। मैं सारी चीज़ों को मैं बार-बार बोल-बोल के बता दे रहा हूँ, तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ों को लिखो। ठीक है? मैंने अच्छे से सब चीज़ों को बताया हुआ है, ठीक है? एक-एक जो भी वर्ड मुझे मिला है, मैंने हर चीज़ को बताया है, तो आप लोग उसको देखो, ठीक है? चलो, अब आते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अगर बात हम लोग, तो इसमें क्या है? आखिर सबसे पहले ये जानते हैं कि डेमोक्रेटिक जो वर्ड है, ठीक है? वर्ड आया कहाँ से? देखो, ये वर्ड जो है ना, वो वर्ड आया है डेमोक्रेसिया से। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है? डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया का मतलब होता है पावर ऑफ रूल बाय पीपल। यानी कि जो पावर है, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जनता के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी कि जनता जनार्दन की बात की जा रही है, ठीक है? तो जनता जनार्दन की बात की जा रही है, यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है, ठीक है? ये जो हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है डेमोक्रेटिक का, अभी थोड़ा रिपब्लिक को नहीं करें, अभी डेमोक्रेटिक की बात करें। डेमोक्रेटिक की जो बात की जा रही है, डेमोक्रेसी की जो बात की जा रही है, ये हमने आखिर कहाँ से लिया है, ठीक है? तो ये इन्फ्लुएंस है आपका किससे? यूएसए से, ठीक है? तो साइड में लिख लेना कि ये किससे इन्फ्लुएंस है? यूएसए से इन्फ्लुएंस है, ठीक है? तो यूएसए से हमारा इन्फ्लुएंस होता है। चलो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो डेमोक्रेसी का मतलब है, सीधी-सी बात है, ठीक है? लिमिट, ठीक है ना? लिमिट करना, क्या है? लिमिट द गवर्नमेंट, ठीक है? तो हमें लिमिट करना है किसको? गवर्नमेंट के पावर को, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट के पावर को हमें क्या करना है? लिमिट करना है। तो यही हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में सीधी-सी बात है, क्या करना है? लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना? डेमोक्रेसी क्या करता है? लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और वो किसके थ्रू करता है? वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है? वो करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा गवर्नमेंट के पावर को लिमिटेशन में डाल दिया जाता है। वरना अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है? तो डेमोक्रेसी आते हुए भी वो एक तरह का डिक्टेटरशिप हो जाएगी, ठीक है ना? तो डिक्टेटर हो जाएगा। जस्ट एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं, तो चाइना को आप देखिए, ठीक है ना? चाइना में कहने के लिए वो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ कहाँ है? वन पार्टी रूल है और वहाँ डिक्टेटरशिप है। अगर जो हमारे आपको मार्क ज़ुकरबर्ग हैं, ठीक है? उनको सुने थे कि वो गायब हो गए, वो इंडिया से, वो वहाँ से चाइना से भागना चाह रहे हैं, भाग रहे हैं। तो वो बहुत तरह के वहाँ के मिनिस्टर को रातों-रात अगर कोई उनको पसंद नहीं आया, तो रातों-रात उनको गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, या फिर वो नज़र नहीं आते हैं। तो बहुत सारा न्यूज़ हम लोग सुनते हैं। तो चाइना एक तरह का डिक्टेटरशिप है, दे रहा है एग्ज़ाम्पल। वो डेमोक्रेसी सिर्फ़ कहने के लिए खुद को बताता है कि हम डेमोक्रेसी हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं। लेकिन क्या वो प्योर डेमोक्रेसी है? नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? ये चीज़ें अब यहाँ समझ में आ गई? तो हमारा डेमोक्रेसी में क्या करते हैं? डेमोक्रेसी में हम लोग गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक? चलो, डेमोक्रेसी की दूसरा क्या हमारा क्या है? दूसरा हमारा है, इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है? दूसरा हमारा क्या है? फ्री और फेयर और रेगुलर इलेक्शन की बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो रेगुलर इलेक्शन हम लोग यहाँ पर लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर डेमोक्रेसी कहीं भी है, अगर फ्री इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? वहाँ पर फ्री इलेक्शन नहीं हो रहा है और वहाँ पर आपका ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या समझेंगे? तो कहने का सीधा-सा मतलब है कि आप इसका मतलब ये है कि हमारा डेमोक्रेसी रन नहीं कर रहा है सही से। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बिना कोई इन्फ्लुएंस का, ठीक है ना? बिना कोई दिक्कत का हमारा क्या हो रहा है? गवर्नमेंट बन रहा है। तो उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। चलो, तो हमारा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डेमोक्रेसी बताता है कि गव पावर को लिमिट करना है, गवर्नमेंट के पावर को, और किस तरह से फ्री फ्री इलेक्शन होना है, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। ये चीज़ें हमें कहीं न कहीं क्लास शायद 10th में दे रखी है, ठीक है? तो एनसीईआरटी एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। एनसीईआरटी का क्या है ना कि डिट्टो लाइन कभी-कभी यूपीएससी में प्री में छाप देता है, तो वो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू मस्ट प्रेफर द एनसीईआरटी, मैं यही कहूँगा, ठीक है? ये चीज़ है। चलो, उसके बाद हमारा क्या है ना कि यहाँ पर जो भी है, ठीक है? फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शन किस लिए होना चाहिए? ये होना चाहिए जनता के डिसीज़न को या जनता के व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना? जनता किसको चुनना चाहती है, जनता किस किस गवर्नमेंट को चुनना चाहती है, तो उस चीज़ को, यानी कि जनता अपना निर्णय दिखाएगी। निर्णय किसी से? रेगुलर इलेक्शन से। तो इसको बोलते हैं मैंडेट, ठीक है ना? तो मैंडेट है
या फिर कमांड है या फिर कॉन्सेंट हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट की बात यहाँ पे करती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनादेश, ठीक है। तो जनादेश है, यानी कि जनता अपना जनादेश दिखाती है, जनता अपना निर्णय सुनाती है, ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी की असली मतलब यही है कि जनता अपना जनादेश दिखाएगी, ठीक है, यही चीज़ है। अब तो कभी भी यहाँ पर हमारा जो मेजोरिटियन गवर्नमेंट होगा, यानी कहने का मतलब है कि वर्चस्व जो होता है, मेजोरिटी, ठीक है ना, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकती है, नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगी? जिसकी मेजोरिटी में हमारा क्या होगा, ये आपका पार्लियामेंट में मेजोरिटी जिसकी होगी हासिल, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जो हार जाएंगी वो कहाँ जाएंगी? ऑपोजिशन में जाएगी, ठीक है। तो वो ऑपोजिशन में जाती है और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, ठीक है? जो कि एक बेसिक फंक्शन है हमारे डेमोक्रेसी का, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अब आओ, तो ये चीज़ें हम लोग जान गए। ये अब यहाँ पे आते हैं कि डेमोक्रेसी में हम लोग का कौन-सा फॉर्म है, ठीक है? डेमोक्रेसी के देखो 2 तरह के फॉर्म हैं, ठीक है? अब 2 तरह के कौन-कौन से फॉर्म है? वो है एक पार्लियामेंट्री, ठीक है ना? पार्लियामेंट्री फॉर्म है और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, ठीक है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारा कहाँ है? इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है? पार्लियामेंट्री फॉर्म हमें इंडिया में है, कहाँ है? यूके में भी देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट यूएसए में देखने को मिलता है, ठीक है? दोनों जगह देखने को मिलता है, ठीक? अब देखो, डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, सुनो। अब यहाँ पर पहला डिफरेंस हो गया, एग्ज़ाम्पल देख लिए। दूसरा कि पार्लियामेंट जो होता है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हमारे एजुकेटिव होते हैं, ठीक है ना? एजुकेटिव जो हैं, वो कहीं न कहीं क्या हैं? आंसरेबल हैं। क्या हैं? वो आंसरेबल हैं, ठीक है? तो वो हमारे आंसरेबल हैं, वो आंसर देंगे, ठीक है? वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो आंसरेबल हैं, ठीक है? किसको? लेजिस्लेचर को। यानी कि एग्जीक्यूटिव कुछ भी करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो पार्लियामेंट में जाकर उनको क्या करना होता है? जवाब देना होता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। बट जब बात हम लोग करेंगे प्रेसिडेंट फॉर्म का, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल नहीं होती है लेजिस्लेचर के, यानी कि पार्लियामेंट में जाकर उसको आंसर नहीं देना है, ठीक है? ये चीज़ है। ऐसा क्यों है इसके पीछे? अब देखो, थर्ड जो रीज़न बताएगा आपको समझ में आएगा क्यों वो आंसरेबल नहीं है। जो अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी एक्शन लेते हैं, तो वो लेजिस्लेचर में जाकर यानी कि पार्लियामेंट में जाकर वो जो उनका अपना हाउस है कांग्रेस, ठीक है? तो वहाँ पे जाकर वो नहीं देंगे आपको। कहने का मतलब जवाबदेही नहीं होगा, ठीक है? आंसरेबल नहीं है वो किसी भी एक्शन के लिए, ठीक है? लेकिन इंडिया में हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आंसरेबल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंसरेबल है, ठीक है? जो पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने भी लीडर्स हैं सभी के लिए, लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल है, ठीक है? चलो, क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है ना, इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव और हमारा अ, एग्जीक्यूटिव हेड और हमारा क्या है, ये दोनों अलग-अलग है, लेजिस्लेचर, ठीक है? ये दोनों को अलग-अलग पावर दिया गया है, ठीक है ना? अलग-अलग है हमारे यहाँ पर, ठीक है? तो इसलिए ये लोग हैं, लेकिन वहाँ बात करते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव देखा जाए, ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव जो है ये खुद ही रहता है, प्रेसिडेंट ही रहता है और देखा जाए प्रेसिडेंटल में, तो हमारा जो है ना, कहने का मतलब हेड ऑफ स्टेट, ठीक है ना? तो हमारा हेड ऑफ स्टेट जो होता है, ठीक है? हेड ऑफ स्टेट, तो हेड ऑफ जो स्टेट है, 2 तरह के बनेंगे, हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है इंडिया में कौन है? स्टेट का हेड है हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट, ठीक है ना? स्टेट का हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है? और यूएसए में कौन है? हेड ऑफ स्टेट, वहाँ भी प्रेसिडेंट, ठीक है? चलो, जब बात करेंगे हेड ऑफ, ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं अगला, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? तो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है पीएम यहाँ पर, ठीक है? इंडिया और यूके में कौन है? पीएम है। लेकिन यहाँ बात करेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ कौन है? फिर से प्रेसिडेंट है। तो देखो, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है, तो क्या खुद को ही जवाब देंगे? खुद से ही आंसर करेंगे, खुद को ही जवाब देंगे? इसीलिए ये यहाँ पर आंसरेबल नहीं है, ठीक है? सुप्रीम पावर है, दोनों ही खुद हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर अलग है और हमारे पास स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अलग है,
ठीक है, दोनों यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट हमारे पास दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे को जवाब देना पड़ेगा। डेट मीन्स है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि पीएम है वो प्रेसिडेंट को जवाब देता है, आंसरेबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा देखने को मिलता है। चलो, तो वही चीज हमको देखते हैं कि यहाँ पर वही है कि यहाँ ये लोग क्या है कि आंसरेबल हैं, तो हमें बस इतना याद रखना है कि आंसरेबल है। ठीक है, लेजिस्लेचर में हमारा ये जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव हमारे कौन कौन से हैं, तो देखो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमारे आते हैं आर्टिकल 52, आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 में हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। ठीक है, और जो जिसके हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है 163 आर्टिकल, जिसमें स्टेट के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। ठीक है, वो स्टेट के सारे होते हैं, तो वो हैं, और सीएम हमारा उनके हेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग हमारे कौन है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव हैं, तो यही लोग हमारा क्या करेंगे, कोई भी अगर एक्शन लेते हैं तो ये क्या करेंगे, लेजिस्लेचर को आंसर करेंगे। तो समझ में आ गया, यही चीज है। तो मेन डिफरेंस जो हमारा है ना पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटी में, क्या क्या डिफरेंस है कि एग्जीक्यूटिव आंसर, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म में एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है लेजिस्लेचर का, इसमें आंसरेबल नहीं है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट हमारा, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, पीएम है। ठीक, यहीं पे बात करेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट, इसमें कौन है, प्रेसिडेंट है। दोनों दोनों साइड यही है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मेन डिफरेंस है इन दोनों फॉर्म के, गवर्नमेंट में एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, तो ये इतने सारे चीज हो गया। चलो, थोड़ा सा और है अभी तक कि अगर हम लोग कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी अगर है, और ये कोई भी क्या कोई भी एक्शन ले सकता है क्या, आप अपने मन से कुछ भी, देखो अपने मन से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अगर ये जो दिया गया ना कि एजुकेटिव है जो आंसरेबल है, ये क्यों क्यों दिया गया, ठीक है ना, इसलिए दिया गया कि जो हमारे एजुकेटिव कोई भी मनमाना डिसीजन ना ले सके। ठीक है, क्योंकि देखो जनता लेजिस्लेचर को यहाँ से भेज रही है, तो लेजिस्लेचर जा रही है, तो लेजिस्लेचर क्या हो गए, वो जनता का वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल पूछेगी जनता के साइड से। ठीक है, तो ये जो एक्शन किया गया ना, ये जो लाया गया, इससे हम लोग का जो आर्बिट्री एक्शन था, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं बंद किया गया, उसको रोका गया है। ठीक है, तो आर्बिट्री डिसीजन को इस वाले यानी कि एग्जीक्यूटिव आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, इससे हमको आर्बिट्री एक्शन को रोका गया है। ठीक है, इसलिए ये हमें फंडामेंटल राइट में इस तरह से दिया गया है, मतलब कि प्रेम्बल्स में लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलो, ठीक है, अब बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का। ठीक है, तो रिपब्लिक के लिए ये है कि देखो डेमोक्रेसी तो हम लोग देख लिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और ये भी देख लिया। ठीक है, अब आता है रिपब्लिक का क्या है सीन यहाँ पर। देखो रिपब्लिक का सीन है ऐसा कि रिपब्लिक वो है जिसका सुप्रीम भी खुद वही उसी देश का कोई नागरिक है, या फिर वही है। ठीक है, हम वहां पर, तो रिपब्लिक का ये चीज मतलब होता है। तो देखो हमारा देश क्या डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है। ठीक है, हमारे देश में क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इंडिया की बात करते हैं, चलो दोनों हो गया। ठीक है, तो इंडिया, अगर इंडिया की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे, ठीक है, तो यू दोनों में हमारा क्या है, ये दोनों चीज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों चीज देखने को मिलता है। बात करेंगे क्या, ठीक है, रिपब्लिक है, इंडिया रिपब्लिक है, लेकिन यूके रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि यूके में जो है ना, वहां का हमारे यहाँ पर सुप्रीम कौन है, प्रेसिडेंट है, हम लोग खुद उसको लाते हैं। कैसे, इलेक्शन के थ्रू लाते हैं। कैसे, इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू आता है। लेकिन यूके में जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे किंग या फिर क्वीन होता है, यानी कि डायनेस्टी है। ठीक है, तो डायनेस्टी है, इस कारण से ये रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, इस कारण से रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, यहीं पे है कि यूके के अंदर में, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, उनके सबके झंडे में यूके का झंडा ज़रूर दिखता है। इसका मतलब है ये लोग क्या है, डोमिनियन स्टेट है, यानी कि इनका भी सुप्रीम कौन है, यूके के राजा और रानी है। ठीक है, वहां पर सिर्फ कौन रहेंगे, पीएम रहेंगे, प्रेसिडेंट वहां पर नहीं होता है, और वहां पर सुप्रीम कौन है, तो एक तरह से डोमिनियन स्टेट है।
ठीक है? तो हम लोग भी 1947 से लेकर 1950 तक डोमिनियन स्टेट में थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, खुद को अपना प्रेसिडेंट दिया। प्रेसिडेंट देने के साथ ही हम लोग क्या बन गए, रिपब्लिक बन गए। ठीक है? तो रिपब्लिक इंडिया कब बना? 26 जैन 1950। ठीक है? ये चीज़ है। ये डेट क्यों चुना गया? क्योंकि जो हमारा लाहौर सेशन हुआ था और जो इंडिपेंडेंट डे हम लोग मनाना शुरू किए थे, वो 26 जनवरी 1930 से हम लोग मनाना शुरू किए थे। ठीक है? तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने इस चीज़ को चुना था। ठीक है? बाकी मैंने सारी चीज़ों को मैंने बताया। ठीक है? इस तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपका समझ में आता है। ठीक है? ये पूरा था आपका वीडियो। ठीक है? तो आप लोग पढ़ो और बाकी जो चीज़ें होंगी, जो भी कुछ भी होता है कमेंट में देना और उसको करना।